हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टिप्स पर। दोस्तों, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें रीट मेंस एग्ज़ाम हो, लेवल 1 और 2 का, सीटी एग्ज़ाम हो, हाई कोर्ट एलडीसी हो, वनपाल वन रक्षक और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट, इन सभी सभ्यताओं के जितने भी प्रश्न बनते हैं और जितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सीटी एग्ज़ाम में आपको अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, बताइए कमेंट में जल्दी से। तो दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा जो है चूरू जिले में सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता जो है यह अपने हनुमानगढ़ जिले में संबंधित है, हनुमानगढ़ जिले में। तो आप ज़रूर याद रखिएगा, यह हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है कालीबंगा। तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बेराट राजस्थान के कौन से भाग में स्थित हैं? तो बेराट जो है राजस्थान के कौन से भाग में स्थित हैं? तो यह ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, उत्तर पूर्व में। क्या हो जाएगा अपना आंसर? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्व। ठीक है, और इसे विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है, विराट नगर। ठीक है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा, इसे विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। सांबर में उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? तो 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से सांबर में उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? तो यह कार्य श्री दयाराम साहनी और कर्नल हैंडले द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बीबीलाल और वीके थापर के द्वारा किसका उत्खनन किया गया है? तो किसका उत्खनन किया गया? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बीबीलाल और वीके थापर द्वारा कालीबंगा का उत्खनन कार्य किया गया। किसका किया गया? कालीबंगा का, आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो कालीबंगा का वीके थापर और बीबीलाल द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। तो इस प्रश्न का अपना ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, रेड के उत्खनन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बताइए जल्दी से आंसर, रेड के उत्खनन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका अपना ऑप्शन सी बिल्कुल पूरा आंसर हो जाएगा, के एन पुरी को। के एन पुरी को रेड के उत्खनन का श्रेय दिया जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। ठीक है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, अभी अपने पूर्व में प्रश्न किया है, वापस घुमा फिरा करके प्रश्न पूछ लिया गया है। बेराट, जिसे हमने अभी बताया है विराट नगर नाम से भी इसे जाना जाता है। तो बेराट विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बेराट विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? अभी पूर्व में प्रश्न किया है हमने। तो इसका अपना ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। कार्बन 14 के आधार पर कालीबंगा में जीवन काल यहाँ पर आएगा 4000 से 5000 वर्ष पुराना माना गया है, इसकी तिथि मानी गई है। तो कार्बन 14 के आधार पर कालीबंगा में जीवन काल जो है 4000 से 5000 वर्ष पूर्व पुराना माना गया है, तो इसकी तिथि 2300 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2300 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। और सीटी एग्ज़ाम जो है आपके 12th लेवल का होता है। कैसा होता है? 12th लेवल का होता है। जिस तरह
ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे ही क्वेश्चन आपको सीईटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी चिंता करने की कोई विशेष नहीं है। आपको सीईटी की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी। तो नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जीके के जो है आपके सीईटी के अंदर 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 100 ही प्रश्न राजस्थान जीके से पूछे जाते हैं। तो बेस्ट तैयारी आपको राजस्थान जीके की इस चैनल पर करवाई जाएगी। तो ये जो प्रश्न है आपने भी ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, हड़प्पा सभ्यता वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आपने पूर्व में भी पढ़ा है। तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ओजाना बुल है। तो ओजाना बुल क्या है? ये अपने सफ़ेद चित्रित बेल हैं, सफ़ेद चित्रित बेल का चित्र है जिसे ओजाना बुल कहते हैं। ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसे घुमा फिरा कर पूछा गया है, यानी कि प्राचीन नाम से पूछा गया है। निम्न में से आहड़ का नाम नहीं है। तो आहड़ का कौन कौन से नाम हैं ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो ताम्रव्रती आहड़ का नाम है, धूलकोट आहड़ का नाम है, आगाड़पुर आहड़ का नाम है। तो ये तीनों क्या हैं? आहड़ के नाम हैं। लेकिन ऑप्शन बी जो है विराटनगर, ये अपना किसका नाम है? ये बेराट सभ्यता का नाम है। किसका नाम है? बेराट सभ्यता का नाम है। तो ऑप्शन 2 जो बिल्कुल अपना सही आंसर हो जाएगा। अच्छा ये बताइए आहड़ सभ्यता जो है यह राजस्थान के कौन से ज़िले में है? तो अगर इस आहड़ सभ्यता के ज़िले की बात करें हम, तो इस आहड़ सभ्यता का ज़िला है उदयपुर ज़िला। कौन सा ज़िला है? उदयपुर ज़िला आहड़ सभ्यता का ज़िला है। उदयपुर ज़िले में आहड़ सभ्यता स्थित है। और उदयपुर के वल्लभनगर जो तहसील है, वल्लभनगर तहसील के बालाथल गांव में, कहाँ पर है? वल्लभनगर तहसील के बालाथल गांव में। आप ज़रूर याद रखिएगा। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। आहड़ सभ्यता राजस्थान के उदयपुर ज़िले में स्थित है। उदयपुर ज़िले के वल्लभनगर तहसील, उसमें एक गांव है बालाथल गांव, उसमें आहड़ सभ्यता स्थित है। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। कैसा क्वेश्चन है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित हैं। तो बागोर और तिलवाड़ा जो है कौन से काल से संबंधित हैं? ये अपने मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। और आप साथ ही साथ कमेंट करते रहिएगा और वीडियो के एंड में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और जिसने भी अभी बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया है तो सीटी का एग्ज़ाम भी आपको ज़रूर देना चाहिए। इसमें 1 वर्ष के लिए सीटी का एग्ज़ाम वैलिड होती हैं, इसका 1 वर्ष के लिए। और इसमें आपको वनपाल, वन रक्षक, पटवारी, एलडीसी, हाई कोर्ट, इस तरह की सभी भर्तियां देखने को मिल जाती हैं। और सबसे बेस्ट भर्ती है राजस्थान पुलिस की। अगर आपको राजस्थान पुलिस बनना है तो पुलिस का एग्ज़ाम भी आप सीटी एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद आप राजस्थान पुलिस भी बन सकते हैं। तो सीटी बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है और बहुत ही शानदार तैयारी के साथ में है। इसमें ज़्यादा तैयारी भी नहीं करनी होती है, 12th लेवल का सिलेबस रहता है। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कालीबंगा के अतिरिक्त यहाँ पर झोपड़ी के स्थान पर आएगा खोपड़ी। तो कालीबंगा के अतिरिक्त खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के अवशेष स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से खोपड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मनुष्य के मस्तिष्क के। आप ज़रूर याद रखिएगा। तो ये अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लोथल से प्राप्त हुए हैं। और अच्छा ये बताइए लोथल वर्तमान में भारत के कौन से राज्य में स्थित हैं? कौन से राज्य में? तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। कौन सा? गुजरात में स्थित हैं। आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व 1934 में तांबे सामग्री की प्राप्ति का स्थान है। तो तांबे की सामग्री प्राप्त करने का स्थान कौन सा था? तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुराड़ा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह पर्वतसर तहसील का गांव है। किसका गांव है?
पर्वतसर तहसील का गांव है कूराडाम। यहाँ पर तांबे की सामग्री का प्राप्ति स्थान था। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राज्य की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता है। तो राज्य की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो इसका अपना ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी गणेश्वर सभ्यता, यह ताम्रयुगीन सभ्यता थी। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अच्छा ये बताइए, गणेश्वर सभ्यता कौन से कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में कौन से ज़िले में, कौन से राज्य में स्थित है? तो आप ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। हमने पूर्व में भी बताया था, एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई उसी के साथ में एक घर में एक साथ 4 या 6 चूल्हे कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो इसका अपना सही आंसर होगा आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? आहड़ सभ्यता। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और आहड़ सभ्यता अपने उदयपुर में स्थित है, उदयपुर के वल्लभनगर तहसील के बालाथल गांव में। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको ये प्रश्न याद हो चुका है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना? तो कमेंट में ज़रूर बताना है। और ऐसे ही इन प्रश्नों की आप आंकलन करना चाहते हैं तो टेस्ट क्विज, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। यहाँ चैनल के आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। वहाँ से ज्वाइन करके आप इन प्रश्नों का टेस्ट क्विज भी दे सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करिएगा। वहाँ पर रोज़ाना आपको सीटी एग्ज़ाम से संबंधित टेस्ट उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो ठीक है, तो अपने 6 चूल्हे जो हैं आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को पहले समझना है, उसके बाद में कोई और प्रतिक्रिया करना है। तो जोधपुर सभ्यता कहाँ स्थित है? यहाँ पर कन्फ्यूज़न की बात है, जोधपुर नहीं है, जोधपुर सभ्यता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जोधपुर सभ्यता। तो जोधपुर सभ्यता कहाँ स्थित है? तो ये अपनी ऑप्शन है इसके भीलवाड़ा, जोधपुर, बूंदी, जयपुर। तो जोधपुर सभ्यता की अगर बात करें तो जोधपुर सभ्यता आपके जयपुर ज़िले में स्थित हैं। कहाँ पर हैं? जयपुर में। और अब तो जयपुर के 2 ज़िले बना दिए गए हैं, एक तो जयपुर और दूसरा है जयपुर ग्रामीण। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जोधपुर सभ्यता वर्तमान में कौन से ज़िले में स्थित हैं। ये 2 ज़िले बनाए गए हैं, जोधपुर और जयपुर ग्रामीण। तो इन दोनों में से कौन से ज़िले में जोधपुर सभ्यता स्थित हैं? तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15, बेराट के अतिरिक्त वह स्थान जहाँ से कपड़ा प्राप्त हुआ है। तो ऐसा कौन सी सभ्यता है जहाँ से कपड़ा प्राप्त हुआ है? तो अपना इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बालाथल, ऑप्शन बी गिलुंड, ऑप्शन सी ओजियाना, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये अपने बालाथल से कपड़ा भी प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? कपड़ा और चूल्हे प्राप्त हुए हैं। बालाथल से कपड़ा और चूल्हे, ये कहाँ पर स्थित हैं? यह उदयपुर ज़िले के वल्लभनगर तहसील में स्थित हैं। ठीक है, उदयपुर ज़िले के वल्लभनगर तहसील में स्थित हैं और उस गांव का नाम है बालाथल गांव। तो यहाँ से हमें कपड़ा और चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। और इसी तरह जो हमने एक अभी जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें हमने बीएसटीसी की क्लासेस करवाई थी, उनमें एक अधिकांश प्रश्न देखने को मिले हैं। और सबसे शानदार जो प्रश्न देखने को मिला, एक प्रश्न था डाकन प्रथा पर रोक किस रियासत ने लगाई थी? कहाँ से लगाई गई सर्वप्रथम? तो उस समय जो डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी ये अपने उदयपुर से लगाई गई थी। तो जैसा प्रश्न हमने यहाँ से पढ़ाया था वैसा का वैसा ही प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिल गया। तो इसी तरह इन प्रश्नों में से भी अधिकांश प्रश्न हैं जो आपको रीट मेंस लेवल 1 2 सीटी एग्ज़ाम, हाई कोर्ट एलडीसी, वनपाल वन रक्षक,
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और पटवारी, इन सभी परीक्षाओं में, यानी कि राजस्थान की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, जितनी भी परीक्षाओं में राजस्थान जीके पूछे जाते हैं, उनमें से आपको इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो सीटी की और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और राजस्थान की ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।